हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेम के टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के एक टॉपिक के बारे में जो है टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स और एप्लीकेशन देखेंगे फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवैल्यूएशन की इन मैथमेटिक्स में। एज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एम एट मेकिंग श्योर दैट द pupil लर्न मैथमेटिक्स एंड लर्न इट वेल। एक मैथमेटिक्स का टीचर होने के नाते हमारा जो भी एम रहता है कि जो भी बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स को सीख पाएँ और अच्छे तरीके से सीख पाएँ। वाइल प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू कीप इन योर माइंड बोथ द कंटेंट एज वेल एज द स्टूडेंट हु हैव टू लर्न इट। जब भी हम प्लानिंग कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस की तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। पहला तो कंटेंट और दूसरा जो भी स्टूडेंट उसको सीखेंगे उनके बारे में। The student in your class are likely to have wide range of previous knowledge and experiences। जो भी हमारे क्लास में स्टूडेंट हैं उनके पास वाइड रेंज ऑफ प्रीवियस नॉलेज हो सकती है और साथ में एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। दे मे आल्सो बी ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग इन द कंटेंट यू आर प्लानिंग टू टीच। जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं टीचर यानी कि टीच करने की तो उसको डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। वी वांट टू टीच एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम एंड वन सच एप्लीकेशन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए बी की एन। मान लीजिए हम जो भी है क्लास में सिंप्लीफिकेशन करा रहे हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की, तो देखिए फॉर एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। वाइल सॉल्विंग 8 इंटू 5/5 1/2 की 12 द स्टूडेंट हु चूज 8 इंटू 11/2 की 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 11 की 12 इज इक्वल टू 44 की 12 इज़ बेटर दैन द स्टूडेंट हु सॉल्व्स इट एज 8 की 12 इंटू 5 1/2 की 12। देखिए कई बच्चे क्या करेंगे, इसको सीधा सा जो भी है विदाउट ब्रैकेट को ओपन किए ही सॉल्व कर लेंगे, और कुछ बच्चे क्या करेंगे इन दोनों को अलग करेंगे, पावर को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो भी बच्चा इसको क्या कर रहा है विदाउट ओपनिंग द ब्रैकेट क्या कर रहा है, इसको ऑपरेट कर रहा है, वो क्या है बेटर है एज कम्पेयर टू अदर वन। The teacher should be concerned about the identification of the level of learning of his her student before teaching a new unit। एक टीचर जो होगा उसे जो भी उसकी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं उसके स्टूडेंट उनके बारे में पता लगाना यानी कि डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द काइंड ऑफ इवेल्युएशन इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, और इस प्रकार की इवेल्युएशन को क्या बोला जाता है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस यू नीड टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ योर स्टूडेंट एंड डायग्नोसिक देयर लर्निंग डिफ़िकल्टीज। देखो जब भी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रोग्रेस में है तो जो भी स्टूडेंट हैं उनकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अगेन वी हैव टू इवेलुएट टू गेट अ सिस्टमेटिक फीडबैक अबाउट हाउ योर स्टूडेंट्स आर प्रोग्रेसिंग विद द लेसन एज वेल अबाउट हाउ योर प्लान्स आर वर्किंग। दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। देखिए जब भी आपने मान लीजिए यूनिट डिलीवर कर दी तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके स्टूडेंट को कितना इसके समझ आया, तो इसके लिए आप एक इवेल्युएशन यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जो वर्क करती है यानी कि हम बोल सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ। आफ्टर फिनिश टीचिंग द यूनिट वी विल इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ योर स्टूडेंट अचीवमेंट and competence in the unit taught. In other words, we have to evaluate their achievement. This is called summative evaluation and is done at the completion of a unit term or a year। हमारे पास इसमें हम बोल सकते हैं जब भी हमारी यूनिट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, या एंड ऑफ द ईयर होगा यानी कि एंड टर्म एग्जामिनेशन होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, समेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं। इवेल्युएशन जो भी है वो हमारे पास एक वाइडर टर्म है जिसमें हमारे पास मेजरमेंट और वैल्यू जजमेंट क्या होती है, दोनों ऐड होती है। इवेल्युएशन में जो भी मेजरमेंट है वो क्वांटिटेटिव होती है, वैल्यू जजमेंट जो भी है वो क्वालिटेटिव होती है। एक को हम मेज़र कर सकते हैं, दूसरी को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस के साथ और इवेल्युएशन प्रोसेस के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। एप्लीकेशन देखते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन इन मैथमेटिक्स की। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। When the students are said to be in well stage regarding knowledge, the process of teaching applied to learn anything is called formative, and the method of judging how much the reaction of teaching are made to student is evaluation. Therefore, the purpose of formative evaluation is to monitor the instructional process to know that learning process is taking place or not। इससे हम जो भी हमारे पास क्या बात कर रहे थे हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की, तो इसमें हम सबसे हमारा मोटिव रहता है कि हमारी जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से जा रही है या नहीं जा रही है। तो उसको इवेल्युएट करने के लिए हम एक टर्म का यूज़ करते हैं जो हमारे पास होती है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इट इज़ डिज़ाइंड ओनली टू एनहांस द
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड नॉट डिज़ाइन टू मेक फाइनल जजमेंट। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, यानी कि फाइनल जजमेंट नहीं बनाते हैं। मान लीजिए इसके द्वारा हम पता क्या करेंगे, बच्चे को प्रमोट नहीं करेंगे अगली क्लास में, बस हम क्लास में क्या पता करेंगे, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से बच्चा कितना सीख पा रहा है। लेट अस अज्यूम, चलिए इसको भी एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। वी आर टीचिंग आइडेंटिटी, हम एक आइडेंटिटी को टीच कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, एंड वी हैव आल्सो सॉल्व सम एग्जाम्पल। वी कैन गिव अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट फॉर इवेल्युएशन। हमने क्या करना है, मान लीजिए कि जो हमारे पास इवेल्युएशन करनी है बच्चे की, हमने उसको आइडेंटिटी क्या करवाई, लिखवा दी, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी क्या किए, उसको सॉल्व करवा दिए। अब हम उसको इवेल्युएट करना चाहते हैं कि बच्चा कितना समझ पाए, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल दे सकते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे हमने एग्जांपल दिया 99 का स्क्वायर बताओ हमें विदाउट मल्टीप्लिकेशन, सो स्टूडेंट्स हैव टू थिंक अबाउट दिस आइडेंटिटी। तो बच्चे को इस आइडेंटिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। इफ़ द स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकॉग्नाइज द आइडेंटिटी, देन वी कैन से दैट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज गोइंग इन गुड इन ट्रैक। तो हम बता सकते हैं अगर बच्चा इस आइडेंटिटी के बारे में सोचता है तो जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है, राइट ट्रैक पे जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। व्हेन स्टूडेंट्स बिकम फुली फैमिलियर विद द होल सिलेबस, यानी कि जब भी बच्चे क्या करेंगे, पूरे के पूरे सिलेबस के साथ क्या हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे, एंड द टेस्ट ऑफ द होल सिलेबस इज मेड। और साथ में क्या किया हमने, FA टेस्ट ले चुके हैं बच्चों के। समेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस, तो हमारी कौन सी इवैल्यूएशन टेक प्ले करेगी, समेटिव इवैल्यूएशन। द समेटिव इवैल्यूएशन अकर इन द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर सेशन टू प्रमोट स्टूडेंट टू नेक्स्ट क्लास। समेटिव इवैल्यूएशन का जो भी मोटिव रहता है वो रहता है बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट करना। इन समेटिव इवैल्यूएशन द टीचर कैन मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन विद डिफरेंट टाइप्स सच 1 mark, 2 mark and 3 mark and 4 mark to check the overall performance of the child. For example, let us make a paper. This will include whole syllabus. अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पेपर डाल रहे हैं जिसमें सब प्रकार के क्वेश्चन होंगे, 1 mark के भी होंगे, 2 mark के भी होंगे, 3 mark के भी होंगे, या 4 mark के भी हो सकते हैं। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 1 2 3 4, आप ऐसे भी रख सकते हैं, 1 के रखे हुए हैं, 2 के रखे हुए हैं, 4 के रखे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं समेटिव असेसमेंट का ये पेपर है, जिसमें मैथमेटिक्स का ये पेपर है, क्लास ये 10th है। तो ये जो भी पहला पार्ट है, ये एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है, तो ये 5 नंबर का पूरा पार्ट होगा। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो ये 12 नंबर का हो गया। और लास्ट में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ये हमारे पास 4 मार्क के हैं, तो ये हमारे पास ये हो गया। और टोटल जो भी पेपर है वो हमारे पास मे बी 20 से अबव नंबर का है, अभी कैलकुलेट नहीं किया है तो ओके।